भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको ऐसी विधि बताने वाला हूँ, सच मानिए, आप करके देखिए, आपका जीवन निहाल हो जाएगा। इसी शरीर से इन्हीं आँखों से आप सब कुछ प्राप्त करेंगे। जो भी जीवन में आपकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, वो सब पूरी होंगी। इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति आ जाती। मैं आपको आज जो विधि बताऊंगा, भगवान नाम जप की, आप मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, क्या कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, महाराज जी इतना कुछ बखान करते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सच मानिए, आज आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। पूरा ध्यान से सुनना। सभी साधक जो अभी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये है, वो भी लगें। पूरा ध्यान से सुनना। निश्चित मानिए आपकी उन्नति होगी, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे ही। आज तक कोई निराश नहीं हुआ है, आप निराश नहीं होंगे। ये सब झूठी बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल सत्य हैं, प्रमाणित हैं और अनुभव की हुई हैं। मेरी ही नहीं, बहुत से संतों की अनुभव की हैं। आज तक जिसने जो भी पाया है वो जप योग से ही पाया है। इस बात को आप ध्यान करने और पूरा सत्संग बहुत ध्यान से सुने। जब साधक नाम जप आरंभ करता है तो वो नाम जप तो करता रहता है, लेकिन उसका चित्त बीच बीच में निकल जाता है। बीच बीच में आप देखना, चित्त निकलता रहता है। जैसे आप नाम जप कर रहे हैं तो चित्त आपके हाथ से निकल गया, मन निकल गया। अब वो कहाँ कहाँ आपको ले जाता है ये तो भगवान ही जाने, आप ही जानो। लेकिन आप फिर प्रयास करते हैं, फिर वो निकल जाता है। यही जो होता है ये बार बार, यही आपको थोड़ा सिद्धि आने में, लाने में विलंब कर देता है। ध्यान से सुनना हमारी बात। आपको क्या करना है, बार बार उसको जबरदस्ती फिर नाम या मंत्र में लगाना है। ये जल्दी सिद्धि पाने की मैं विधि बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और जो भी कर पाएंगे आप करके देखना। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मैं बताया जा रहा हूँ और ये सब मनगढ़ंत कहानी है, नहीं। आप इसे करके देखना। आप उस चित्त को बार बार उत्कंठापूर्वक, ये उत्कंठा, आप जैसे आज से आपने आरंभ किया नाम जप, तो ये उत्कंठा जो आती है ये इतनी जल्दी नहीं आती। उत्कंठा से जो जप होता है, जब आपका चित्त फिर चला गया, फिर आपने उसको लगाया, फिर चला गया, क्योंकि उसका स्वभाव ही है, मन का स्वभाव है, वो बार बार वो नाम या मंत्र में थोड़ी देर तक भी टिकेगा नहीं। लेकिन आपको बार बार अभ्यास करना है। निश्चित मानिए थोड़ा ही समय ये व्यतीत करना होता है। जो मैं विधि बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़े दिन का ही है प्रयास आपको करना है। वो नाम या मंत्र में लगने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। और इसका मैं लक्षण भी आपको बता दे रहा हूँ। जब भी ये नाम या मंत्र में लगेगा, एकाग्रता आएगी आपकी, तो आपका जो शरीर है वो एकदम शून्य सा और बहुत हल्का सा हो जाएगा। निश्चित मानिए ऐसा होता है तो आप समझ लें आपका जप बिल्कुल ठीक चल रहा है। बिल्कुल शरीर हल्का और शून्य सा हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मेरा शरीर है ही नहीं। और बहुत प्रसन्न दिव्य मुद्रा होती है। उसमें नाम जप से या मंत्र जप से हटने का मन नहीं करता है। ध्यान से सुनना हमारी बात, बिल्कुल आपका मन नहीं करेगा। संसार के सभी भोग भूल ही जाएंगे आप। इतना उसमें रस आने लगता है, इतनी दिव्यता आने लगती है, इतना चित्त को शांति, इतना अंदर आह्लाद, प्रेम। सच मानिए ये सब झूठी बातें नहीं, ये कल्पना नहीं है।
इसीलिए ये बताया नहीं जाता है कि सभी साधक इसको कहीं एक झूठ असत ना समझ लें, तो ये नाम महिमा का अपराध लग जाता है। सच मानिए ऐसा ही होता है। भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य होती है। तो मैं बता रहा था कि चित्त बहुत प्रसन्न रहने लगेगा। उस मुद्रा में साधक कोई संकल्प करने से भी रहित हो जाता है। आप कुछ सोच भी नहीं सकते, इतना आनंद ही चित्त में होता है। देखिए, जो हमें चाहिए होता है वो भगवान के भजन से मिलने लगता है। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, साधक के जो प्राणों के धर्म है ना, उनसे भी साधक ऊपर उठ जाता है। जो निद्रा में इंद्रियों को ताजगी और इंद्रियों को शक्ति मिलती है, वो आपको जप में ही मिल जाया करेगी। सच मानिए, बिल्कुल आप थोड़ी देर ध्यानस्थ होकर जब आपका होने लगेगा, तो जो निद्रा में हमको शक्ति इंद्रियों को मिलती है, जो इंद्रियों को एकदम स्फूर्ति मिलती है कि दोबारा से वो कार्यरत हो सकें, वो सब शक्तियाँ आपको नाम जप से, निद्रा में जो भी आपको स्वस्थता मिलती है वो नाम जप से मिलने लगेगी। शरीर का पोषण अभी हमारा अन्न जल से होता है। सच मानिए, आपके शरीर का पोषण जप से होने लगता है। अगर बड़े से बड़ा भी रोग आपके शरीर में है तो इतना शक्तिशाली जप होता है कि वो उस रोग को बढ़ने नहीं देगा। मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई दवा ना लें या बिल्कुल हमारी बात पर आप कहीं गलत रास्ते, इसको गलत अर्थ में ना ले लें, इसलिए ये कह दिया जाता है। आपके रोग को बढ़ने नहीं देगा। भगवान के नाम का जप इतना शक्तिशाली होता है। कई तरह के विकार, सूक्ष्म शरीर के, स्थूल शरीर के, कारण शरीर के, ये निकाल के बाहर फेंक देता है, नष्ट कर देता है। बिल्कुल आपका चित्त स्वच्छ बना देता है। और जो अंतःकरण एकदम निर्मल हो जाता है, तो उस अंतःकरण से जो दिव्य सुगंध निकलती है, तो फिर वहीं तो सब आते हैं, वहीं सबको तो शांति मिलती है। सच मानिए, खुद आनंद में होता है, औरों को भी आनंद देता है। अभी जब हम खुद क्लेशित हैं तो हम औरों को क्लेश से दूर नहीं कर सकते। खुद ही अप्रसन्न है, हमारी भी बहुत कामनाएं, इच्छाएं हैं, हम जीवन से बहुत क्लेशित हैं, हमारे ही मन का कुछ नहीं हो रहा है। हम ऐसा लग रहा है जैसे सजा जा काट रहे हैं, हमारा जीवन ऐसे चल रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जप में लग। ये जो मैंने बताया है कि आपको अभ्यास करना है, इसके लिए एकदम से कुछ नहीं होगा। आप पहले नियम लीजिए, कुछ समय तक आप नियम का निर्वाह कीजिए। विधि जो मैंने बताई है आप बोल बोल के कीजिए। बोल बोल के जब करेंगे आप, तो दो इंद्रियां आपकी बिल्कुल लग जाएंगी। एक तो श्रवण कान और जिह्वा, दो इंद्रियां आपकी लग जाएंगी। निश्चित मानिए, मन आपका जाएगा ही नहीं, और यही मन आपको ध्यानस्थ करा देगा। ये तल्लीन होने लगेगा जब दो इंद्रियां आपकी जप में लग जाएंगी। क्योंकि जब आप बोल बोल के करेंगे तो श्रवण भी, कान भी लगे रहेंगे। कान भी, जब दो इंद्रियां एक साथ हो जाएंगी तो मन भी उनके साथ होगा। ये ध्यान रखना आप। वैसे हमारा मन निकल जाता है, जैसे जीभ तो जप रही है लेकिन जीभ के साथ मन नहीं है, मन कहीं और घूम रहा है, विचरण कर रहा है, ये हो जाता है। आप देखें ना, जैसे हम देख रहे हैं और दृष्टि के साथ, हमारी आँख के साथ अगर मन नहीं है तो वो आदमी सामने से गुजर जाता है और हम ये ही नहीं जान पाते कि कौन गुजर गया। क्यों? क्योंकि हम कहीं और खोए थे। ये मन होता नहीं है उस समय। जब इंद्री के साथ मन होगा तभी वो इंद्री कार्य करती है। इसीलिए ये बोल बोल के बताया जाता है, आप करके देखें। जब आप नाम जब बोल बोल के करेंगे तो दो इंद्रिय एक साथ लगेंगी, एक तो श्रवण और दूसरी जिह्वा। तो मन निकलता नहीं है, आप करके देख लेना। ये एक संकीर्तन सा हो जाता है। आप इसका अभ्यास बनाएं। धीरे धीरे यही मन नाम या मंत्र में एकाग्रता पाने लगता है, इसकी एकाग्रता बढ़ने लगती। और ज्यों ही इसकी एकाग्रता बढ़ती है, तो मैंने जो पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ
जो भी इष्ट देव में शक्तियाँ होती हैं वो सब साधक के अंदर आने लगती हैं। होता क्या है, नाम जप सूक्ष्म शरीर को बहुत बलवान करता जाता है। बुद्धि जो आपकी है अभी स्थूल है, अभी ये संसार के भौतिक दृश्यों को जो दिखाई देते हैं उस पर ही आप चिंतन विचार मनन कर सकते हैं। फिर ये इतना सूक्ष्म बुद्धि कर देता है भगवान का नाम जप कि वो अदृश्य शक्तियों को भी देख सकता है, पकड़ सकता है। हम आपको सच बता रहे हैं, आपके आगे अगर आपका जप सही हो रहा है और आपके आगे अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो आप उसके मनो जो उसके अंदर मन के अंदर जो उसके भाव चल रहे हैं वो तुरंत आपके आगे प्रदर्शित हो जाएंगे। वो आदमी आपके आगे बच नहीं सकता। सच मानिए, उसका अंतःकरण आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है कि ये क्या सोच रहा है। जगत के जो सूक्ष्म रहस्य हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो अदृश्य लोक हैं, उनकी सबकी घटनाएं साधक को पता होने लगती हैं। उसके जीवन में आगे आने वाली जो घटना है वो उसे पहले ही भान हो जाता है ये होने वाला। बहुत विलक्षण विलक्षण शक्तियां आने लगती। क्यों? क्योंकि बुद्धि को बहुत सूक्ष्म पारंगत बना देता है। संसारिक कार्य जो अभी आप कर रहे हैं वो अभी कार्य स्थूल दृष्टि से हो रहे हैं, उनको समझने में, उनको करने में बहुत क्लेश उठाना पड़ता है। सच मानिए, अच्छा जो जापक होता है वो लाखों में एक होता है। वो जो सोचेगा वो एक भी, ये संसारिक जो भजन नहीं करते, नाम जप नहीं करते, वो सोच ही नहीं सकते। उसकी बुद्धि में ऐसी ऐसी विचार आते हैं। वो संसारिक कार्यों को बहुत अलग तरीके से करता है। बहुत सरलता से आपके सभी कार्य होंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप विश्वास करें हमारी बात पर, आप भजन करें। भजन से जो शक्ति में मिलेगी वो भोगों में कभी नहीं है। हम भोगों में तो पड़े ही हैं, अनंत काल हो गया यही सब हम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो पशु तक कर रहे हैं, आप ऐसे समझें। तो हमें तो इतना विचार करना ही होगा कि है हमारा मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। क्या ये भोग भोगने के लिए ही मिला है, या हम प्रारब्ध का ही रोना रोएं, ये हो गया वो हो गया ये नहीं मिल रहा। नहीं, आप सर्वसमर्थ हैं, हम उन्हीं भगवान के ही अंश हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन हम इतने अंधे हो गए हैं विषयों में कि हमें वो सब सूझ ही नहीं रहा। जब आप जप करेंगे तो एक एक करके सबका पर्दा हटता चला जाता है। सच मानिए, ये सब सच्ची बातें, आपको विश्वास करना होगा। ये सत्य मार्ग है, ये भगवान का मार्ग है, आपको चलना होगा। अनुभव थोड़े दिन में ही होने लगता है, थोड़े दिन में ही अनुभव होने लगता है। मन के संकल्प जितने भी हैं वो अपने हाथ पूरे होने लगते हैं। और सच मानिए, जिन भी इष्ट देवता का आप नाम जप कर रहे हैं उनके प्रति इतना प्रेम और विश्वास बढ़ जाता है कि बगैर मांगे ही सब मिलने लगता है। जैसे माँ अपने छोटे अबोध बच्चे, अब बच्चा तो कुछ मांग ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ रो ही देता है, माँ पूरा उसका ख्याल रखती है। ऐसे ही इष्ट देव अपने भक्त का करने लगते हैं। हमें वहीं तक जाना है, कोई असंभव नहीं, कुछ कठिन नहीं, आपको बस जप में लगना है। अभी आपका जो समय जा रहा है वो जप में जाना चाहिए। धीरे धीरे सब स्थिति आने लगेगी। समय को खोएं ना, समय बहुत अमूल्य है। हमारी बात पर ध्यान दें सभी साधक, जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जिनको भी पता ही नहीं कि जप क्या होता है, भगवान नाम क्या होता है, कैसे जप किया जाता है, वो सब के लिए ये सत्संग है। अधिक से अधिक आप सुने और दूसरों को भी सुनाएं। सच मानिए, हमें इस जीवन में अपना कल्याण करना है, भगवान के भजन पर चलना है। भगवत प्रेम से बढ़कर इस संसार में और कोई वस्तु नहीं, कोई भी वस्तु नहीं। नहीं तो सब काल के गाल में हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। हमारे सामने ही संसार का विनाश चलता रहता है और हम अंधों की तरह सब देखते हुए भी अनजान बन रहे हैं। सच मानिए, भजन में लगिए, एक एक बात को समझिए, चिंतन कीजिए, जीवन में उतारिए। भजन करना है, भजन करना है। सभी भक्तों का भजन में मन लगे, सभी भजन में आगे बढ़ें।
बोलो जय जय श्री सीताराम।